विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार फिर आपके लिए हाई कोर्ट से संबंधित एक और नई डिक्टेशन लेके आया हूँ। प्रतिलेखन संख्या 4। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमें यह प्रतीत होता है कि इसका उत्तर नकारात्मक ही होना चाहिए जब तक कि ऐसा कोई मान्यता प्राप्त वैध सिद्धांत न हो जिस पर ऐसा अपवर्जन आधारित किया जा सकता हो, अथवा संहिता की भाषा ऐसे अर्थान्वयन के लिए विवश नहीं करती है। यदि अन्य देशीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के अधीन अधिकारिता के संबंध में उत्तरदायी है, तो ARI यह दावा नहीं कर सकता कि मात्र इसलिए कि वह शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थिति नहीं था, वह अपराध उस देश के बाहर कारित किया गया समझा जाएगा। दुबई में वहन पत्र का तैयार किया जाना या मुंबई में संदाय किया जाना एक ही कार्य नहीं थे। ये कार्य अपीलार्थी और उसके सहयोगियों के बीच श्रृंखलाबद्ध कार्यकलापों के भाग थे, जिनके साथ वह चंडीगढ़ स्थित बैंक से छल करने के लिए सहमत हुआ था। दुबई में कारित एक ही कार्य या लोप अपराध गठित करने के लिए अपर्याप्त था। चंडीगढ़ स्थित बैंक को उत्प्रेरित करते हुए बेईमानी का अवैध कार्य दुबई में वहन पत्र की तैयारी द्वारा कारित नहीं किया गया था, बल्कि यह छल करने की सहमति के अनुसरण में इसे पेश करके किया गया था। इस प्रकार आधारित दलील निवास स्थान अथवा वहन पत्रों की तैयारी अथवा दुबई में भुगतान पर दी गई थी अपरिणामिक थी। पैरा। जब कोई अपराध तब कारित किया जाता है जब इसके साथ संगठनों का समाधान हो जाता है। चूँकि इस धारा में अपराध शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे अपराध के भाग रूप में नहीं समझा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 न्यायालय को या तो उस स्थान पर अपराध का विचारण करने के लिए सशक्त करती है जहां अपराध कारित किया गया है, या उस स्थान पर जहां परिणाम निकलते हैं परिवाद के अभिकथनों पर कार्य या लोप भारत में किए गए थे। किसी भी दशा में षड्यंत्र, छल और कूटरचना का परिणाम चंडीगढ़ में उद्भूत हुआ है, इसलिए वह अपराध भारत के बाहर कारित नहीं किया गया था। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की 188 के उपबंध लागू नहीं
होते समाप्त।